हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी को स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा है, उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो वेलकम आप सभी को स्वास्थ्य तथा समृद्धि की यात्रा में। आप सभी को स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम संचालक सर को आज के वेबिनार में बहुत बहुत थैंक्स कि आज कुछ समय दिए हमें कुछ बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले नमस्कार एंड सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डिएक्शन। माय नेम राजकुमार पासी फ्रॉम नेपाल कपिलवस्तु से हूँ। और बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहेंगे शुरू से लेके इस वीडियो को। और इस अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा के आप प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो चलो देर न करते हुए चलो कर लेते हैं स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डीएक्शन के प्रोडक्ट के प्रतीक, डीएक्शन के सिस्टम के प्रतीक बातचीत करता रहता हूँ। और इसके जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जो है सीख कर लोगों को एक हेल्पिंग का काम करता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच कहना चाहेंगे जिस कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर सीईओ डॉक्टर लिमसो जिन। आज देखा जाए इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं कि अपने जीवन में आज इन्हीं के माध्यम से अपने जीवन में जिसके पास ना गला था, ना कला था, ना एजुकेशन था, ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसे नागरिक कि जीने का उम्मीद ही छोड़ दिया था कि जिंदगी जीते कैसे हैं, किस तरीके से हमें लाइफ को अच्छी तरह से मेंटेन करते हुए अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर लग्ज़रियस ज़िंदगी कैसे जीना है, वो सारा चीज़ पता नहीं था। लेकिन आज डीएक्शन सिस्टम में होने के बाद जो है लोगों को अपने आप ऊपर एक फ़क्र होता है, अपने आप जो है एक बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि मनुष्य का जो जीवन है, आज देखा जाए कहीं न कहीं कर्मों के अनुसार उसको फल मिलता है। राइट यू नो? कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है, मनुष्य का जीवन मिलता है। 1 लाख किसी ने बड़ी खूब कहा है कि 1,84,000 के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। वो भी कर्म के हिसाब से। ये सुनो। आज जो भी हैं लोग जो डिएक्शन में सफल हुए हैं, एक कर्म की वजह से हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं कि अगर पिछले जन्म में आपने पाप किया था, लेकिन पिछले जन्म में आपने पाप किया था, लेकिन इस जन्म में उसको आपको भुगतना है। लेकिन आप वो अगर भुगतना जो है आपको वो अगर काटना चाहते हैं तो एक दूसरे को सहायता कर कर, एक दूसरे को हेल्पिंग कर कर, ये गरीब हो या अमीर हो, किसी भी व्यक्ति को आप हेल्पिंग हेल्पिंग के मोड पर आप लेके जाते हो। एक लोगों को दुआएं कमाने का एक अवसर आपको मिल रहा है। तो कहीं न कहीं वो जो आपका पाप है, वो आपका धुल सकता है। एक दूसरे को हेल्पिंग कर कर, क्योंकि कहते हैं कि सबसे बड़ा मनुष्य वही होता है कि जो एक दूसरे को सहायता करता है, एक दूसरे को हेल्पिंग करता है। नॉट ओनली मनी, नॉट ओनली एक दिन के लिए खुराक के लिए, उसे ज़िंदगी भर के लिए एक कोई आप ऐसा सिस्टम देते हो कि जिस सिस्टम से वो इंसान आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे एक कथा कहना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट कथा है, आप ये ध्यान से सुनिए, आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं जुड़ा होगा। एक मछुआर था, मच्छी मारने वाला व्यक्ति, रोज मच्छी मारने जाता था, उसका व्यापार ही वही था साहब, गरीब आदमी था, रोज मच्छी मारने जाता था और मच्छी मारकर जब लोग रोज लेके आता था, तो एक एक व्यक्ति जो है बहुत गरीब घर से वो भी बिलॉन्ग करता था, लेकिन उसका उतना हाथ-पाँव नहीं चलता था, बहुत लाचार था बेचारा। तो वो जब भी मछुआर जो था वो मच्छी मार कर लेके आता था, तो रोज़ वो कहता था प्लीज़ हमें मदद करें, हमें सहायता करें, हमें 1-2 मच्छी रोज़ देते रहें, मेरा बहुत मन करता है खाने के लिए। तो उसने क्या किया, जो मछुआरा था उसके ऊपर दया आ गया, बोला कोई बात नहीं यार, हम इतना सारे मच्छी मारते हैं, रोज़ लेके आते हैं, 1 पीस 1 मच्छी 2 मच्छी तुमको दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो ऐसे-ऐसे करते रोज़ वही काम करता था। जब वो मछुआरा मच्छी मार के आता, तो वो इंसान कहता, "भैया एक प्लीज़ 1 मच्छी दे दो ना।" तो उसे मजबूरन 1 मच्छी देना पड़ता था। ऐसा ही सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा साहब। कुछ दिनों के बाद वो मछुआर जो था, वो आइडिया लगाया। आइडिया क्या लगाया? उसने कहा कि रोज़ मैं मच्छी देने से अब बेहतर है कि आ जाओ मेरे साथ आज। आज मच्छी कैसे मारते हैं, वो तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। जब मैं क्या किया मछुआरे ने, जब उसको लेके गया साथ में, तब उसको दिखाया कि मच्छी ऐसे मारा जाता है। तो मच्छी मारने का स्टार्टिंग में तरीका उसका मालूम नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे उसको बताते गया, चारा कैसे लगाना है, जाल कैसे बिछाना है, मच्छी को कैसे फँसाना है, किस तरीके से जो है यहाँ पे सर्वाइवल बनकर काम करना है, एक ही जगह पे बैठे रहना दिन भर, तभी जाके आपको मच्छी मिलेगा। आप ये सोचोगे कि जो है बस 1 मिनट में आया, 10 मिनट में आया और जो है मैं मच्छी मार ले जाऊँगा। कुछ लोग होते हैं 1 साल, 2 साल हो गया ट्राई करते हैं,
सिस्टम में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि मैं अमीर नहीं बन पाया, मेरा सारा चीज, मेरे जो गलत कंसेप्ट था, मेरा माइंड जो था वो पॉजिटिविटी नहीं हुआ, मेरा 1 लाख 2 लाख 4 लाख 50 लाख जो है मेरा बोनस इनकम डेवलप नहीं हुआ, मेरे साथी जो है, मेरे जो लोग हैं जो वो साथ नहीं देते, 1-2 साल में, 6 महीने में, 4 महीने में क्या होता है वो सिस्टम को छोड़ देते हैं। लेकिन उसने भी यही चीज किया कि जो है सर्वाइवल बनकर उसी जगह पर बैठा रहा। एक दिन में कभी मच्छी फंसती भी थी, कभी नहीं फंसती थी, कभी आदमी सुनेगा आपका बात, कभी नहीं सुनेगा। ये सुनो, एक कभी आपका बात सुनेगा कोई आदमी, कोई दिन आपका बात नहीं सुनेगा। कोई आदमी आपको बोलेगा ठीक है तुम फेक है, कोई आदमी बोलेगा दिन भर बैठा रहता है, तुम एक भी मच्छी नहीं मार पाता, दिन भर जाके उधर ही पोखरे पे बैठा रहता है, ताल पे बैठा रहता है, लेकिन एक भी मच्छी नहीं मिलती। कभी कभी कोई कहता है कि भाई आप सिर्फ देखो, बड़ी मच्छी पकड़ो, बड़ी मच्छी, बड़ी मच्छी तो आपको मारने का तरीका ही नहीं आता है। लेकिन वो कंसेप्ट वही करता है, देखो कंसेप्ट वही है। सॉरी, उसका कंसेप्ट था मुश्किल नहीं है, आज मैं ट्राई करते जा रहा हूँ, मच्छी मारने का तरीका मुझे आ जाएगा तो जो है मैं बाद में भी ये चीज कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, कम से कम काम तो कर रहा हूँ ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक दिन में गए, शाम तक मच्छी नहीं मिली तो दूसरे दिन मच्छी मारने के लिए जाते ही नहीं है। कोई दिन कोई आदमी ऐसा ही होता है कि 2 दिन 3 दिन जाता है प्लान दिखाने के लिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति वो इकरार नहीं करता, इनकार कर देता है, वो इस पे इमोशनल हो जाते हैं, अब तो ये सिस्टम में दम नहीं है, मैं अब इसमें सफल नहीं हो सकता, छोड़ के चले जाता है। लेकिन वो उनका नेगेटिविटी इतना होता है कि किसी ने बड़ी खूब कहा है, देखो किसी ने बड़ी खूब कहा है कि समाज में ऐसी इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि लोग जो है छाछ को भी फूंक कर पीते हैं। राइट रॉन्ग? तो मछुआरे ने क्या किया कि मच्छी मारा, और वही मच्छी मारने का तरीका उसको सिखा दिया, तो उसका बहुत बहुत थैंक्स किया कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अगर आप अगर रोज मच्छी मारते तो मेरा आदत वही हो जाता कि रोज मैं आपसे मच्छी मारता। तो मछुआरे ने भी कहा कि इसीलिए आपको बोला कि आप मच्छी रोज रोज आपको देने से बेहतर है कि किसी दिन मेरा मृत्यु हो जाए, या कभी खुदा ना खास्ता मैं मच्छी मारने ना आऊं, या इस दुनिया से भी चला जाऊं, लेकिन आपके पास अगर तरीका है, अगर आपके पास तरीका है मच्छी मारने का, तो आप खुद भी जाके मच्छी मारकर अपना गुजारा कर सकते हो, मेरे भरोसे आप नहीं रह सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही सोचकर मैं आपको मच्छी मारने का तरीका बताया। तभी जो है वो व्यक्ति उसको थैंक्स किया कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मच्छी मारने का तरीका मुझे बता दिया, मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने का आइडिया मुझे बता दिया, किस तरीके से लोगों को हेल्पिंग किया जाता है एक प्रोडक्ट के माध्यम से, वो तरीका आपने मुझे बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। ऐसे ही लोग सर्वाइवल बनकर अगर काम करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी सफल होते हैं। सर्वाइवल बनकर अगर वो मच्छी मारने नहीं जाता तो वो इंसान मच्छी मारने का तरीका, आइडिया उसको नहीं मिलता। तो ये कहानी के माध्यम से आपको बताया, आप किस तरीके से इस चीज को समझते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऐसी कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें मैं बताना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये देखिए, जब डीएक्शन में स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो बहुत सारे लोग मुझे कहते भी थे कि ये बकवास है, इसमें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा केस का बाल क्या आएगा, नहीं आने वाला है, तुम तो गंजा हो गया, बुढ़ा हो गया। लेकिन मैं किसी का नहीं सुना, बोला ठीक है, दर्द मेरा है, प्रॉब्लम मेरा है, तो उसका समस्या का समाधान हमको ही करना पड़ेगा, दूसरा आदमी नहीं करेगा। लेकिन दूसरा आदमी अगर आपको आइडिया दे रहा है तो उस आइडिया को अपना कर जो है, अच्छा लगे तो उस आइडिया को फॉलो करो, अच्छा नहीं लगे तो उसको साइड करो और आगे निकल जाओ। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो करते गया, वो करते गया, 1 साल तक हमने अपने सर में कंघी तक नहीं डाला था, लेकिन वही आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट का क्रिया का प्रतिक्रिया दिखाया था। बहुत दिमाग, ये 250 ग्राम दिमाग है जो बहुत नेगेटिविटी हुआ था, लेकिन कार्य करता गया और वो चीज यहाँ पे पॉसिबल हो गया है। बहुत सारा वीडियो आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा, कितना जबरदस्त तरीके से केस का प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया। जिंदगी होता क्या है, वो सारी चीजें सीखने का प्लेटफॉर्म मुझे डीएक्शन में मिला। मैं बताना चाहूंगा साथियों, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति, न जिसके पास गला है, न कला है, न एजुकेशन है, वो व्यक्ति को इस समाज के लोग जो है किस नजरों से देखते हैं, किस तरीके से उसका साथ बिहेवियर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी जिंदगी में आप करना क्या चाहते हो, किस लोगों के साथ आप रहते हो, किस लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, ये बहुत मायने रखता है। तो कहते हैं ना, हमारा उद्देश्य यही है, रिएक्शन का फैमिली का उद्देश्य, जो ईमानदार है, जो पॉजिटिविटी है, कहते हैं एक ईमानदार और पॉजिटिविटी व्यक्ति, रिएक्शन का नारा, उदाओ सूर्यो सकारात्मक सोच, उदाओ सूर्यो सकारात्मक सोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट
होता है कि आप ये इस तरीके से अगर आप जो है इस सिस्टम को अच्छी तरीके से समझें, बूझें, क्या है, कैसा है, उसी के हिसाब से आप जो है कदम अपना आगे बढ़ाएँ। बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे किसी का एजुकेशन नहीं चाहिए, किसी का गला नहीं है, कला नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये इंडस्ट्री सबके लिए है। एक बहुत खूब कहा है किसी ने कि साहब कि देखो, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हो आप, वो है प्लेटफ़ॉर्म डिएक्शन। आप कहीं न कहीं से जो है इस ज़िंदगी में अपने लाइफ़ में कहीं न कहीं से आप दाँत ज़रूर माँजोगे, राइट या रॉन्ग? दाँत ज़रूर माँजोगे। आप साबुन तेल ज़रूर लगाओगे, लेकिन वहाँ पे आपको कभी इनकम आने वाला नहीं है। लेकिन डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म क्या किया आप? सिर्फ़ एक ग्लोबल आईडी आपने बनाया है। एक ग्लोबल आईडी बना के आप सिस्टम के प्रति जो है विश्वास कर काम करना चालू किया। आपको यही सिस्टम आपको एक अच्छा अच्छा लीडर बनाती है, अच्छा बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। सो ये बहुत प्राउड होता है। मैं कल जो 19 साल जो हो गया जो है कतर में डीएक्शन का सिस्टम जो है ब्रांच होते 19 साल हो गया। इसका एनिवर्सरी मनाने के लिए जितना ज़बरदस्त तरीके से मनाया गया, एक आदमी का यही प्रोडक्ट है। यही प्रोडक्ट है सर, वो कौन एम्बेसडर हैं, यही प्रोडक्ट की वजह से बताओ 2,50,000 उनका बोनस, माइंड ब्लोइंग। इतना अगर किसी मिडिल क्लास के व्यक्ति को आ जाए ना तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा पैसा रखूं तो कहाँ रखूं। लेकिन नौकरी में क्या होता है कि आपको लिमिट पर मिलेगा। आप वहाँ पे हेल्पर हो तो हेल्पर ही रहोगे, वहाँ पे इंजीनियर बनने का कोशिश मत करना। आप बन भी नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि आपका एजुकेशन क्या है, हेल्पर है, तो आप हेल्पर ही रहोगे। वहाँ पे जो है आपका इंजीनियर बनने का चांस नहीं है, फोरमैन बनने का चांस नहीं है। हाँ, सॉरी, वो एक फोरमैन बन सकते हैं, वो भी चमचा लगाकर। तो चमचा मालूम है ना, सोशल मीडिया में आप चमचा राइटिंग करोगे ना गूगल में, तो चमचा भी बहुत प्रकार का चमचा आ जाता है। वहां पे छांट लेना कि कौन सा चमचा कौन आदमी होता है किस तरीके का। कोई टेढ़ा मेढ़ा रहेगा चमचा इस तरीके का, तो एक चमचागिरी करके जो आप फोरमैन बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका लाइफ बेटर नहीं हो सकता, आपका पर्सनालिटी बदल नहीं सकता, आपका सोच अच्छा बदल नहीं सकता, आपका जो है दिमाग जो है वो अच्छा दूसरों के प्रति दूसरों को जो है एक हेल्पिंग के मोड पर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आप जो है आपका नेगेटिविटी आपके पास इतना ज़्यादा हो गया। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आप फ्रीडम होना चाहते हैं तो डीएक्शन का प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है। थैंक यू सो मच कहना चाहेंगे आप सभी लोगों को कि आपने इतना समय दिया माय डियर फ्रेंड्स। और डीएक्शन का यही सारा प्रोडक्ट है कि हम लोग जो है 3 चीज़ बदल नहीं सकते जो प्रकृति का देन है, ठीक है? 3 चीज़ हम बदलने का कोशिश भी ना करें, हम कभी बदल ही नहीं सकते। एक खाना नहीं बदल सकते, एक जो है हम लोग पानी बदल नहीं सकते, एक हवा नहीं बदल सकते। ये कुदरत का देन है साहब, जो आपको मिल रहा है ये कुदरत का देन है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, चौथा नंबर में हम लोग अपना बदल सकते हैं, वो है अपना हैबिट, वो है अपना आदत। अपना आदत बदलें, और कहते हैं ना कि अपना आदत बदलिए, आपका धीरे-धीरे हर एक चीज़ बदल जाएगा। एक सोच अच्छा रखिए आप, सोच अगर अच्छा आप रखोगे, तो अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक बन सकते हो आप। लेकिन आपको बहुत सारा चीज़ केयर करना पड़ेगा। अच्छे लोगों के साथ उठना-बैठना, अच्छी चीज़ें जो है सुनना-समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच कहना चाहेंगे आज के इस वेबिनार में, आप लोगों ने इतना समय दिया, थैंक यू सो मच कहना चाहेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स यही प्रोडक्ट है, और आने वाले दिनों में आपको वीडियो मिलता जाएगा। और सेमिनार का जो प्रोग्राम जो कल था हम लोग का जो है 23 तारीख, है ना? फरवरी 23 तारीख का जो वीडियो हम लोग का है वो भी आ जाएगा, तो वो भी आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। नए हैं तो चैनल पे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। मैं ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और यही प्रोडक्ट है, देन है कि भले वर्तमान में या इस पृथ्वी पर या कुछ समय में, भले किस हर एक इंसान के जीवन में उथल-पुथल होता है, कहीं न कहीं जो है उतार-चढ़ाव होता है। ऐसे हालत में अगर आपको वीडियो ना मिल पाए, तो आप ये मत समझना कि जो है कुछ दिनों के लिए सिर्फ़ डीएक्शन में आए थे, ऐसा नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी ज़िंदगी डीएक्शन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ से बहुत सारा चीज़ मैं अचीव किया हूँ। इनकम का बात छोड़िए कि इनकम कितना है, लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बात छोड़िए। अपना इनकम कोई यहाँ पे शेयर नहीं करता, ठीक है? इनकम पर्सनल चीज़ होता है। लेकिन हाँ, आदमी चेंजेस कैसे हुआ, सोच कैसा है उसका, ये सोच, अच्छा सोच है कि नहीं है? दूसरों के प्रति एक अच्छा विचार है कि नहीं है? दूसरों को हेल्पिंग का काम कर रहा है कि नहीं है? सही है? ये चीज़ मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। धीरे-धीरे हर एक चीज़ मायने रखेगा, बस आपका माध्यम होना चाहिए
कि एक दूसरे को हेल्पिंग का काम करने का। तो ये हम लोग का काम जो है वो हेल्पिंग का काम है, एक दूसरे को हेल्पिंग का काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज का विशेष इम्पोर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए था। सो अगर थैंक यू सो मच कहना चाहेंगे, इतने कहना चाहेंगे, और हमारे कंपनी के फाउंडर मिस्टर सीईओ डॉक्टर लीम सोजिन को धन्यवाद देते हुए 2 शब्द एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड माइंड एक्शन। नमस्कार एवरीवन, थैंक यू सो मच।